हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल सौरभ इंस्पिरेशनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि हम लोगों बहुतों लोगों के साथ ये स्टोरी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो चलिए स्टोरी को सुनते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक राजा रहता है और उसका एक बेटा होता है, जो कि राजा का बहुत संपत्ति था, लेकिन जो दिन पर दिन राजा बूढ़ा होते हुए जा रहा था। अब उसके मन में एक चिंता आ रहा था कि उसके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, जो कि उसके पास एक बेटा था फिर भी। इसलिए क्योंकि उसका जो बेटा था वो अपने पिता का ठीक उल्टा था, यानी राजा का ठीक उल्टा था। उसे ये राजपाट इससे कोई मतलब नहीं, वो अय्यासी राजा का बेटा था, ऐसा आप बोल सकते हो। तो हुआ कुछ एक दिन ऐसा कि राजा ने अपने बेटे के पास गया और कहा कि बेटा देख, अब मैं दिन पर दिन बूढ़ा होते जा रहा हूँ और ये इतने बड़े राजपाट ये सब तेरा ही है, इसे तुझे ही संभालना है। तू अब बड़ा कब होगा, बड़ा हो जा, सोच बड़ा कर। उसके बेटे को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके फादर क्या बोल रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा, उसका बेटा ने एक शर्त रखा राजा से। राजा से कहा उसके बेटे ने कि पिताजी, मैं आपका हर एक बात मानने को तैयार हूँ, बस आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दो। तो सुनिएगा, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग उसने कहा। सवाल उसका ये था कि पिताजी, आप मेरे को आप या आप किसी के माध्यम से ये साबित करा दो कि ये पृथ्वी गोल है, और अगर कोई ये साबित कर देता है कि ये पृथ्वी गोल है तो आप जो कहोगे, जैसे कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। अब राजा पूरा सुन के चौंक गया कि अरे ये किस तरह का सवाल है। तो राजा ने अपने तरफ से प्रयास किया समझाने का, बट उसका बेटा संतुष्ट नहीं हुआ जवाब से। तो फिर राजा ने अपने बहुत सारे नौकरों को बुलाया और बोला कि नगाड़ा जाके बजवा दो, ढोल बजवा दो, और सभी गांवों में ये इंतलाक कर दो कि जो इस सवाल का जवाब दे देगा राजा उसको ढेर सारों इनाम देगा। बहुत गांव जा जाकर प्रचार कराए गए, तो बहुत सारे लोग आने लगे, तो बहुत तरह तरह से जवाब देने लगे। राजा को बेटा को समझाने का कोशिश करने लगे कि देखो महाराज, इधर से सूर्य निकलता है, इधर डूबता है। तो इस बहुत तरह तरह से उसको समझाया गया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा, यानी वो सबसे अनसेटिस्फाइड हुआ। तो अब राजा क्या करे, राजा को बहुत टेंशन कि अगर उसका वो सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो वो तो कुछ सुनने वाला है नहीं। तो क्या हुआ कि एक बहुत पुराने साइंटिस्ट को ये बात पता चला कि ऐसा कुछ सवाल किया गया है जिससे अगर जवाब दे दिया जाए तो उसको ढेर सारों इनाम मिलेंगे। अब वो जो साइंटिस्ट था वो करीबन 95 साल का उम्र का था, यानी तजुर्बा वाला, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट। अब वो आने लगा। जब वो आ रहा था तो ये बात पता चल गया दरबार में कि एक बहुत पुराना साइंटिस्ट है, वो आ रहे हैं तो वो पक्का समझा देंगे। तो अपने में ही सब बात कर रहा था राज्य में, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होता है राजाओं का। तो वहाँ पे जब बात कर रहे थे तो बात करते करते अचानक सा राजा का बेटा आ जाता है। तो वो देखता है कि सब मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, तो अचानक सा राजा का बेटा को देखते हुए सब अपना अपना सीट पे जाके बैठ जाता है। तो राजा का बेटा बोलता है कि तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे आपस में, वो मेरे को बताओ। बोला नहीं महाराज, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे थे, बस आपस में ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, नॉर्मल सा कुछ बात था। बोला बताओ वरना मैं सिर कलम करा दूंगा। अब सब डर गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो एक ने बोला कि यही बात कर रहे थे कि एक पुराने साइंटिस्ट हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो आ रहे हैं और वो आपको पक्का समझा देंगे कि ये पृथ्वी गोल है। तो राजा का बेटा ये सुनकर हंसता है, मुस्कुराते हुए कहता है अरे मूर्ख, वो मुझे तब समझा पाएगा ना जब मैं समझूंगा कि ये पृथ्वी गोल है। मतलब आप समझे। देखिए आगे क्या हुआ। उसके बाद
फिर वो साइंटिस्ट पहुंचते हैं राज्य में और वो फिर आते के साथ साथ उसको समझाना शुरू कर देते हैं, राजा का बेटा को बहुत कुछ समझाना शुरू कर देते हैं और वो अपने तरफ से समझा भी दिए होते हैं। लेकिन जब अंतिम सवाल वो करते हैं साइंटिस्ट राजा का बेटा से कि महाराज अब आपको समझ में आया कि ये पृथ्वी गोल है? राजा का बेटा बोलता है नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये पृथ्वी गोल है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि अगर कोई सचमुच कुछ ना जानता हो तब उसको बताना आसान है, अगर वो ना जानने का नाटक कर रहा हो तो उसको आप समझा नहीं सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि कभी कभी आपको भी कुछ कुछ ऐसे लोगों के साथ इनकाउंटर होता होगा जिसे आप समझा रहे होते हो परफेक्ट, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो अगर कभी कोई ऐसा करेक्टर का यानी राजा का बेटा के जैसे करेक्टर का लोगों के साथ आपका इनकाउंटर हो जाए तो उसको समझाने में प्लीज़ आप अपना समय बर्बाद मत करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।